दोस्तों आपको जो पिछले 3 प्रोजेक्ट्स थे वो पसंद आए होंगे और आपने उनको प्रैक्टिस भी करा होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला भी था, अगर आप उनको प्रैक्टिस करते हो और अगर आप उनको बना लेते हो तो एज़ अ इंस्ट्रक्टर ये मेरी जीत होती है, ये हमारी शेरियंस कोडिंग स्कूल की जीत होती है कि हम आपको सच में कुछ सिखा पाएँ। तो प्लीज़ उनको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और ये प्रोजेक्ट जो हम यहाँ पर बनाएँगे, इसे भी ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और कुछ नया हमेशा की तरह सीखने को मिलने ही वाला है। और बनाते हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे शेयर भी करा करो। तो ध्यान से देखिए करना क्या है। ये जो प्रोजेक्ट है, अभी तो आपको ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है। यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा, थ्राइव बियॉन्ड लिमिट्स मुझे लेफ्ट टू राइट आई एम सॉरी राइट टू लेफ्ट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके से। लेकिन जब मैं इसको उल्टा स्क्रॉल करता हूँ, तो ये मुझे देख सकते हो आप इस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं वापस सीधा स्क्रॉल कर रहा हूँ तो डायरेक्शन देख सकते हो चेंज हो गई है। मैं उल्टा स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन वापस इस तरफ हो गई है। तो ये वाला पार्ट हम लोग बनाने वाले हैं। इसमें बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ें आप इसमें सीखोगे। स्क्रॉल ट्रिगर नहीं है इसमें, जी-सा कोई ढंग से हमें व्हील इवेंट के साथ मैनेज करना और खतरनाक लेवल का मज़ा आएगा। ये जो हल्का-फुल्का अटक रहा है, ये भी नहीं अटकेगा जब हम बनाएँगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और वीडियो शुरू कर ही रहे हो तो एक लाइक भी दे दो यार, ताकि हमें पता चले कि हाँ, हम जो बना रहे हैं, हम जो सिखा रहे हैं लोगों को, वो सच में समझ आ रहा है। तो थोड़ा-सा मोटिवेशन हमको भी मिल जाएगा साहब। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि अगले वीडियो यानी अगला प्रोजेक्ट जब आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर index.html, style.css और script.js है। तीनों यहाँ पर बना के मैंने खाली छोड़ दिया। हाँ, सेव नहीं करा क्योंकि सेव कर देता तो वो दिखता कैसा। तो यहाँ जाके मैंने इसको सेव कर दिया और आपको एक सफ़ेद रंग की स्क्रीन दिखेगी। आँख बंद कर लो जल्दी से, कुछ इस तरीके से। बढ़िया। मेरे पास एक और चीज़ है इसके अंदर जो कि है फ़ॉन्ट। ये बेसिकली न्यू मचीना करके फ़ॉन्ट है जो कि मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। वो जो आपने देखा था ना, हाँ, वही वाला फ़ॉन्ट है ये। और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। देख सकते हो आप यहाँ पर वीएस कोड है, मेरा index.html है। यहाँ जाके मैंने सिंपली बॉयलरप्लेट लिख दी है और यहाँ पर अब मैं अपना ऑटो सेव चालू कर सकता हूँ। बढ़िया, बहुत नाइस, वेरी नाइस, बहुत नाइस कैसे हो सकता है, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। अब मैंने यहाँ जाके लिंक कर लिया है मेरी सीएसएस को और यहाँ जाके मैंने script.js को भी लिख दिया है। बहुत बढ़िया। script.js के बाद style.css के अंदर जाके मैंने यहाँ जाके बॉयलरप्लेट लिख दिया। तो देख सकते हो ये रहा मेरा एचटीएमएल का कोड, ये रहा मेरा सीएसएस का कोड और ये रहा मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्योंकि कुछ नहीं लिखना था। चलिए, यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है, ये आप अपना मार्कअप तैयार करके रख सकते हैं और अगर आपने कर लिया है तैयार तो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए जल्दी से फटाफट। ऑलराइट, तो हमको यहाँ पर करना क्या है साहब, हमको यहाँ जाके एक पेज 1 नाम का डिव बनाना है। ये बेसिकली खाली डिव्स रहेंगे। सेम इसकी तरह मैंने बना दिया है पेज 2 और सेम इसकी तरह मैंने बना दिया है पेज 3। मेरे को पेज 1 और पेज 3 से तो कोई मतलब नहीं है। पेज 2 के अंदर हम वो जो थ्राइव वाला था ना वो बनाएँगे। चाहो तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, शेरिंग्स कोडिंग टूल लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और टैब 9 मुझे डिस्टर्ब करे इससे पहले मैंने कर दिया उसको स्नूज़। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाके क्या लिखना है, मुझे यहाँ जाके सबसे पहले तो मेरी बॉडी को, मतलब मेरी बॉडी को नहीं, बॉडी टैग को बैकग्राउंड कलर देना है 11111, जिससे कि आपकी आँखें खराब ना हो और ये कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगे। ऑलराइट, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कोड और मैंने यहाँ जाके कहा पेज 1 800 VH, वो 800% एंड दैट्स इट। कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो यहाँ पर एक काम और कर सकते हो, पेज 1 कॉमा पेज 2 कॉमा पेज 3। हैं जी, समझ आ गया? बढ़िया जी। चलिए जी, देखिए जी, यहाँ जाके आपके सामने 3 पेजेस बन गए। अब वो 3 पेजेस अपने को दिखाई नहीं दे रहे हैं डिफरेंशिएट होते हुए, लेकिन 3 पेजेस बन गए, भगवान कसम बन गए, ठीक है? और पेज 2 के अंदर यहाँ जाके मुझे एक डिव बनाना है जिसका नाम मैंने रख दिया, मान लेते हैं मूव। ये जो इफ़ेक्ट है, ये इंस्पायर्ड है इस वेबसाइट से, brandium.nl। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करा था कि भैया ये वेबसाइट प्लीज़ बनवाइए, बनवाइए, बनवाइए। तो मैं इसका एक बहुत प्यारा सा इफ़ेक्ट उठा रहा हूँ, जो कि है ये वाला। कहाँ गया? ये वाला इफ़ेक्ट। तो ये बनाएँगे, मज़ा आएगा, मज़ाक से हट के बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है? यहाँ देखो जल्दी से, मैंने यहाँ पर पेज 2 के अंदर तो मैं थोड़ा-सा इनके बीच में गैप बना देता हूँ ताकि समझ में अपने को अच्छे से आए। पेज 2 के अंदर एक डिव है मूव करके, मैंने यहाँ जाके क्या कहना है, मैंने यहाँ जाके कहना है इस मूव नाम के डिव के अंदर, इस मूव नाम के डिव के अंदर मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम मैंने रख दिया, मान लेते हैं मार्क्यू। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या नाम लिखा है, मार्क्यू। इस मार्क्यू के अंदर एक h1 है, इस h1 के अंदर लेट्स सपोज़ मैंने यही लिख दिया, थ्राइव बियॉन्ड लिमिट्स। तो ये सिलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा। हो गया सिलेक्ट, टी नहीं आया। थ्राइव बियॉन्ड लिमिट मैंने यहाँ जाके लिख दिया और साथ में मुझे एक इमेज टैग बनाना है। तो ये जो एरो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये एक इमेज टैग है। तो सुनो कैसे चुराते कैसे हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके देखा तो यहाँ पर मेरे को डायरेक्टली ही मिल गया वो, लेकिन आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, बस जैसे ही यहाँ पर आपके सामने जैसे अपना एरो लेके जाना और जैसे ही वो आए उस पे जाके ओपन, मिल गया। सिंपल, बहुत आसान था।
आया समझ में क्या हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं करना, ये जो एरो है ना ये एक इमेज है, उन्होंने भी इमेज फॉर्म में ही लगाया, हम भी इमेज फॉर्म में ही रखेंगे। हम जाएँगे इस एरो पे और जैसे ही एरो आएगा राइट क्लिक कर देंगे और ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो ये मेरे को मिल चुका है और इसकी लिंक कर लेना ऊपर से कॉपी कंट्रोल सी के साथ और यहाँ ले जाके एसआरसी के अंदर पेस्ट कर देना। तो यहाँ पर कोड को लिखना किस तरीके से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक मार्क्यू टैग बनाया जिसके अंदर ये दोनों चीज़ों को मैंने लिख दिया है, आप भी कुछ इस तरीके से काम करवा सकते हो, ठीक है? अगर आप अपने कोड में जाके देखोगे ना तो यहाँ पर आपको कुछ अलग नहीं दिखेगा, बस एक यहाँ पर इतनी बड़ी-सी दिख रहा होगा एक इमेज। आई एम सॉरी, इतनी बड़ी-सी एक इमेज दिख रही होगी और यहाँ पर कहीं पे छोटा-सा थ्राइव बियॉन्ड लिमिट करके लिखा हुआ है। मैं यहाँ जाके सबसे पहले कहूँगा हैशटैग मूव जो डिव है उसका बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, मान लेते हैं लाइम फिर लॉ ग्रीन दे देते हैं, ठीक है? हम ये कलर भी चुरा लेंगे थोड़े समय बाद, लेकिन ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ जाके कहना है मूव के अंदर जो मेरी क्लास है मार्क्यू करके, सबसे पहले तो मैं उसके अंदर की इमेज को छोटा करूँगा, मैंने जाके कह दिया उसको साफ-साफ, हाइट रहेगी आपकी इस बड़े भाई 40 पिक्सल, तो ये छोटी हो गई। देख सकते हो यहाँ पर छोटी सी दिखाई दे रही होगी, 40 थोड़ा-सा ज़्यादा कम हो जाएगा, 60 कर दे रहे हैं अपन, ठीक है? या फिर अपन चाहें तो यहाँ पर वीडब्ल्यू में भी हाइट दे सकते हैं ताकि स्क्रीन के साइज़ पे अपने को ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। चलो ये अपन दे सकते हैं अभी के लिए काम चलाने के लिए, ठीक है? और मैंने यहाँ जाके कहा डॉट मार्क्यू के अंदर वाला जो मेरा H1 है उसका फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा 70 पिक्सेल्स, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। नाइस, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ जाके इसकी हाइट भी 70 ही कर देता हूँ या फिर 80 कर देता हूँ, थोड़ा-सा वो बड़ा है तो अच्छा दिखेगा, ठीक है? ये कुछ इस तरीके की मेरी यहाँ पर इमेज दिख रही है, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है जी? अब मुझे यहाँ जाके एक छोटा-सा काम और करना है, पूछ लो जल्दी से क्या? मुझे ये जो थ्राइव बियॉन्ड लिमिट्स है, इस पे फ़ॉन्ट देना है। अब ये जो फ़ॉन्ट है मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था। अगर आपको नहीं पता कैसे डाउनलोड करते, आप कमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूँगा कैसे डाउनलोड करते। हम लोग यहाँ जाएँगे इस फ़ॉन्ट पे, न्यू मचीना करके फ़ॉन्ट है। मैं सिंपल कोई कन्वर्जन-वन्वर्जन नहीं, सबसे पहली वाली लाइन में जाऊँगा सीएसएस की और यहाँ जाके मैं लिखूँगा @फ़ॉन्ट फेस। फ़ॉन्ट फेस लिखते ही यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर। मैंने नाम दे दिया लेट्स सपोज़ चाइना और यहाँ जाके एसआरसी के अंदर मैं कहूँगा डॉट स्लैश ये रहा, सिंपल। और आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो अब मैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी मैं यहाँ जाके H1 को कहूँगा फ़ॉन्ट फैमिली चाइना, तो देख सकते हो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट फैमिली वही मचीना वाली मिल गई है। समझ आया क्या हुआ है यहाँ पे? वही फ़ॉन्ट जो मेरे पास था मैंने यहाँ जाके उसको कुछ इस तरीके से लिख दिया। इसका क्या मतलब होता है आप करना कमेंट, मैं बता दूँगा, डोंट वरी, टेंशन ना लेना। ठीक है? और मैंने चाइना नाम दे दिया, अगर मैं इसकी जगह कुछ और नाम भी दे रहा, ज़रूरी नहीं है चाइना ही नाम दो। मैंने यहाँ जाके इसको न सपोज़ चाचा नाम दे दिया। चाचा वैसे बदनाम करने वाले इंसान है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, दे देते हैं अपन। तो यहाँ जाके मैं चाचा फ़ॉन्ट फैमिली दूँगा तो भी मेरे को फ़ॉन्ट अप्लाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन चाइना दे देते हैं, थोड़ा ठीक-ठाक लगेगा। चलो यहाँ पर देखो, ठीक है, चाइना सपोर्टर सार्थक शर्मा, गाली दे दो जल्दी से कमेंट में जाके। मज़ाक कर रहा हूँ, दे मत देना, ठीक है? यहाँ देखो जल्दी फटाफट। यहाँ पर जाके अब अपने को करना क्या है, हमको यहाँ जाके इस मूव के अंदर मुझे पहले नंबर पे तो ये वाला कलर चाहिए। कैसे उठाएँगे कलर? कोई दिक्कत नहीं है, कलरज़िला नाम का एक्सटेंशन है ही अपने पास, तो यहाँ जाएँगे कलरज़िला पे, पेज कलर पे करेक्टिव और यहाँ ले जाके कॉपी दैट्स इट। ये भी मैंने पहले कई बार बता दिया है, कलरज़िला नाम का एक्सटेंशन होता है साहब। मैं यहाँ जाके उस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ जाके पिक कलर फ्रॉम पेज का ऑप्शन, यहाँ पर आकर्ष भैया ज़ूम करके दिखा दीजिए जल्दी से इन लोगों को, ठीक है? और यहाँ जाके मैं जिस भी एलिमेंट पर जाके क्लिक करूँगा तो उस जगह का कलर मेरे पास कॉपी हो जाएगा, तो मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ ले जाके लॉन ग्रीन की जगह मैंने पेस्ट कर दिया, तो देख लो आ जाओ। ये आ गया कलर। हाँ जी, क्या दिक्कत हुई इसमें? कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हमको यहाँ पर करना क्या है वो सुन लो ध्यान से। मुझे यहाँ जाके यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया। मैंने कहा है कि भाई मेरा जो डॉट मार्क्यू है उसको मैं जाऊँगा डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर। देख सकते हो कुछ ऐसा आ जाएँगे। मैंने यहाँ जाके हल्का-फुल्का गैप भी दे दिया, लाइक 3 वीडब्ल्यू का गैप दे दे रहा है। मुझे वीडब्ल्यू में चीज़ें देना थोड़ा-सा पसंद है, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। 3 थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा, चलो 3 ही दे दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जाके मैंने कहा है कि एक काम और करो, पैडिंग और ले लेना, ऊपर-नीचे 0 और राइट-लेफ्ट में 1.5 वीडब्ल्यू। मर्ज़ी से दे सकते हो आप, वीडब्ल्यू जानते हो ना क्या होता है? व्यू पोर्ट विड्थ। रिस्पॉन्सिव करने में थोड़ा ठीक-ठाक रहता है इसलिए, है ना? और फिर मैं स्क्रीन के साइज़ को बढ़ाऊँगा या कम-ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा उसको फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने वीडब्ल्यू में दे दिया साहब। आ गया समझ? बढ़िया जी। और यहाँ जाके अगर आप अपने डॉट मार्क्यू को बैकग्राउंड कलर रेड देके देखोगे ना, तो आपका डॉट मार्क्यू अभी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, पूरी स्क्रीन के बराबर। ठीक है, बढ़िया। अगर मैंने यहाँ जाके इस मार्क्यू को कॉपी करके 1, 2, 3, 4 4 बार और पेस्ट कर दिया, यानी कि 5 बार यहाँ पर आपको सेम मार्क्यू नाम का डिव दिखाई दे रहा है। तो ये एक के बाद एक आ जाएगा कुछ इस तरीके से। हम यहाँ जाके हमारे मूव नाम के डिव को कहेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स।
जिससे कि होगा क्या कि ये एक ही लाइन में आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, उसने अपने साइज़ को श्रिंक कर लिया। तो देखोगे ध्यान से, बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड लिमिट कुछ ऐसा दिख रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर इसको पैडिंग भी दे सकते हो और देना ही चाहिए। मैंने दे दिया ऊपर-नीचे 2BW राइट लेफ्ट 0, तो कुछ इस तरीके का ये अभी अपने को दिखाई देने वाला है। 2 भी कम हो जाएगी, 3 दे रहे हैं। ठीक है, अभी अपने साइज़ को श्रिंक तो कर लिया साहब, हमको चाहिए ढंग से आ जाए, नाटक-नौटंकी ना करे। तो इसके चाइल्ड यानी कि मार्क्यू नाम का डिव है, जैसे देखो इसको मुझे नीचे लिखना चाहिए था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये जो मूव है इसका चाइल्ड है ना मार्क्यू, मैं चाहता हूँ कि भाई ये श्रिंक ना हो, तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दूँगा जिसका नाम है फ्लेक्स श्रिंक 0। अब यार इस वीडियो में मैं सीए से ज़्यादा डिटेल में तो जा नहीं सकता हूँ, वीडियो की लेंथ ही बढ़ेगी, है ना? फिर लोग बोर होंगे जिनको आता होगा ऑलरेडी। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती ना, तो आप शेरियट्स का कोर्स चेकआउट कर सकते हो जिसका नाम है फ्रंट एंड डोमिनेशन, जिसमें सच में हमने बहुत ज़्यादा प्यार से, बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें सिखाई हैं। अब आप सोचते होंगे कि भैया यार हर थोड़ी देर में आप प्रमोशन करने लगते हो। भाई करना पड़ता है भाई, क्योंकि यार आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं जानते हो और आपको जाननी चाहिए। तो एक बार चेकआउट तो करके देखो, देखो तो जल्दी से ऊपर यहाँ पर आपको ये जो स्क्रीन पे वीडियो दिख रही है ना, एक बार इस वीडियो को खत्म करने के बाद उसे ज़रूर देखना, आपको समझ आएगा फ्रंट एंड डोमिनेशन क्या चीज़ बनाई है हम लोगों ने। ठीक है जी, चलो तो अभी हम पढ़ाई करते हैं आगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा तो चेकआउट ज़रूर करना उसको एक बार। ठीक है, यहाँ देखो, मैंने यहाँ जाके मार्क्यू के अंदर कह दिया फ्लेक्स श्रिंक 0, जिससे कि हमारा ये जो मार्क्यू नाम का टैग था, वो अपने आप को श्रिंक कर रहा, श्रिंक मतलब दबाता था। तो यहाँ जाके देखो ये श्रिंक कर रहा है। मैंने यहाँ जाके कह दिया फ्लैग श्रिंक 0, तो ये अपने आप को श्रिंक नहीं करेगा। तो अब ये कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है। कुछ इस तरीके से। हाँ जी, क्या ये समझ आ गया अपने को? और लाल रंग का अपने को काम है नहीं वैसे, हटा दो लाल रंग। सिंपल सा बन गया स्ट्रक्चर। चाहो तो फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह आप अपने हिसाब से लेके चलो, आगे क्या दिक्कत है? मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ 5 वीडब्ल्यू कर दिया, ज़्यादा बड़ा हो गया, 4 दे दें? थोड़ा लिमिट में रहने में मज़ा आता है साहब, है ना जी? तो ये 4 वीडब्ल्यू के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। मुझे तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्टली स्मूथली चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मुझे यहाँ पर वो वाला एनिमेशन बनाना है जो मैंने स्टार्टिंग में देखा था। मैंने और कहीं पे इमेज की हाइट भी मैं यहाँ पर 5 वीडब्ल्यू ही दे दे रहा हूँ, अपने हाथों से ही दे देता हूँ मैं। ज़्यादा बड़ी हो गई। 4.5 4 4 इज़ ओके, 4 इज़ ओके, हम 4 के साथ जा सकते हैं आगे, राइट? चलिए देखिए, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, अब मुझे इसके आगे वाला पार्ट बनाना है क्योंकि मुझे एग्ज़ैक्टली यही एनिमेशन बनाना है और इससे नीचे तो मैं सेटल नहीं होने वाला साहब। तो सुनो ध्यान से, करना क्या है, यहाँ जाके अब आपका ये सारा काम हो चुका है, आप अपने मूव नाम के डिव को दे दो ओवरफ्लो हिडन। तो इसके बाहर जो भी चीज़ें जा रही थी वो नहीं जाएँगी, देख सकते हो यहाँ तक सब कुछ एकदम क्लियर चल रहा है, एकदम बढ़िया तरीके से। आप चाहो तो अपने पेजेस को हल्की-सी पैडिंग दे सकते हो, ऊपर-नीचे से 5 वीडब्ल्यू राइट लेफ्ट 0, तो बिल्कुल एकदम कॉर्नर पे बैठा हुआ नहीं दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। हाँ जी, तो यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है, बिल्कुल एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ जावास्क्रिप्ट पे। यहाँ जाके अब अपने को मेन कॉज़ क्या है वो समझना है, ध्यान से देखना। जब मैं सीधा स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये इस तरफ मूव कर रहा है, जब मैं उल्टा स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये अरे हट जा भाई प्लीज़! अरे! ठीक है, जब मैं अ, उल्टा स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये इधर जा रहा है। जब मैं सीधा स्क्रॉल कर रहा हूँ, जब ये इधर आ रहा है। मेरे हाथ पता नहीं कैसे दिख रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आपको समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना? मुझे ये चीज़ देखनी है कि भाई जब मैं सीधा स्क्रॉल करता हूँ, तो कोई तो ऐसी वैल्यू मिल जाए मुझे जो मुझे बताए कि मैं सीधा स्क्रॉल कर रहा हूँ, और जब मैं उल्टा स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो कोई तो ऐसी वैल्यू मिल जाए मुझे जिससे मुझे पता चले कि मैं उल्टा स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो वहाँ पर हमको उसको अगर देखना है, तो यहाँ पर मुझे एक अपनी विंडो पे, क्योंकि आप स्क्रॉल कर रहे हो अपनी विंडो पे, विंडो ऑब्जेक्ट पता ही होगा आपको क्या होता है ना? विंडो मतलब कह सकते हो कि सबसे बड़ा, इन सबका पैरेंट, सबका दादा, सबका परदादा कह सकते हो, जो भी एचटीएमएल सीएसएस बनाए सबका। मैंने कहा विंडो, जो वहाँ पर मेरी विंडो खुली हुई है ना, मैंने कहा विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, यानी कि मैं अपनी पूरी विंडो पर इवेंट लिस्टनर लगा रहा हूँ। और कौन सा लगा रहा हूँ मैंने कहा लेट्स सपोज क्लिक। क्या होगा क्लिक करते साथ ही? फंक्शन चलेगा। मैं जब भी अपने व्हील इवेंट को भाई चलना क्या हो गया? अच्छा क्लिक लगाया, सॉरी मैं स्क्रॉलिंग पे सोच रहा हूँ। मैं अपनी पूरी विंडो में कहीं भी क्लिक करूँगा, यहाँ पर मुझे हे आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, क्यों नहीं दिखाई देगा? मेरे को यहाँ पर हे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर लगाता अगर डीबीएल क्लिक, तो जब भी मैं डबल क्लिक करता हूँ कहीं भी जाके, तो यहाँ जाके मुझे हे दिखाई देता है। वैसे ही यहाँ पर एक और इवेंट है मेरे पास जिसका नाम है व्हील। व्हील मतलब मेरा ये जो माउस है उसके अंदर का जब मैं माउस व्हील होता है ना, जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये जो मेरा व्हील इवेंट है जब वो परफ़ॉर्म होगा तब हे मिलना चाहिए। तो जब भी मैं स्क्रॉल करूँगा तब मुझे यहाँ पर हे आता हुआ दिखाई
दे रहा है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। यहाँ तक तो हमारा काम अच्छी तरीके से हो चुका है। हमने कुछ करा है, कुछ भी नहीं करा है। एचटीएमएल ये रहा आपके सामने। पेज 2 ही मेन है, तो ये रहा पेज 2 का आपके सामने एचटीएमएल। आपने मूव बनाया था, इसके अंदर आपने मल्टीपल मार्क्यूज बनाए, कॉपी पेस्ट करा है, कोई बहुत बड़ी मैंने रॉकेट साइंस नहीं लिख दी। और ये रहा आपका हल्का-फुल्का कोड, एक ही में मैंने तीनों पेजेस को डायरेक्ट कर दिया। मूव बनाया जिसको मैंने सिर्फ ऊपर-नीचे पैडिंग दी है और ओवरफ्लो हिडन दिया है, फ्लेक्स दिया है याद से। और मार्क्यू बनाया जिसको मैंने कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टीज दी है, आपके सामने लिखा हुआ है। और H1 और इमेज को तो आप अपने मन से बना लेना, जैसा बनाना चाहो वैसा है जी। चलो, यहाँ देखो, अरे मेरे को लगा बन गया, सॉरी। ये देखो, ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जब मैं व्हील इवेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ जाके लिखा था क्या? मैंने यहाँ जाके लिखा था कि मैं अपने विंडो पर इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा, कौन सा? व्हील। और जब भी चलेगा वो इवेंट लिस्टनर, तो इस फंक्शन के अंदर जो भी कुछ लिखा है वो चल जाएगा। तो मैंने कह दिया हुई हुई हुई। जब भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर जाके मुझे हुई 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 चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शानदार। अब मुझे यहाँ जाके करना क्या है वो सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने आपको लास्ट की कुछ क्लासेस बताया था कि यहाँ पर फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैं अगर कोई वैल्यू पास कर देता हूँ, तो वो मुझे, जब वो कह सकते हो इवेंट परफॉर्म हुआ, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या-क्या घटनाएँ हुई, क्या-क्या इवेंट्स हुए, क्या-क्या बैक ऑफ द एंड प्रोसेस हुई, वो सब मुझे पता चले। तो यहाँ जाके अगर मैं डेट्स को प्रिंट करके देखता हूँ व्हील इवेंट के साथ में, देख सकते हो मैंने कहा है व्हील इवेंट जब भी परफॉर्म होगा डेट्स मिलना चाहिए। तो जब भी यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा मुझे यहाँ पर व्हील इवेंट करके एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, लेकिन एक चीज़ जो मेरे काम की है वो है डेल्टा वाई। अब ऐसा तो नहीं है यार बिना प्रिपरेशन के मैं पढ़ा दूँगा, है ना? थोड़ा बहुत तो मैंने देखा ही होगा पहले भी। सुनो, होता क्या है मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब भी मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ, मुझे व्हील इवेंट नाम का ऑब्जेक्ट मिलता है, वो तो हर एक चीज़ के साथ मिलता है। जैसे अगर आप यहाँ जाके क्लिक लिखते, चिक नहीं लिखते, क्लिक, क्लिकल, स्पेलिंग मिस्टेक इतनी सारी हो जाती हैं, गुस्सा आ जाती है अलग। मैं जब भी क्लिक कर रहा हूँ, स्क्रीन पे मुझे मिल रहा है क्या? पॉइंटर इवेंट्स। अगर मैं यहाँ जाके कहता कि माउस मूव, ये तो मैंने तुम्हें बहुत प्यार से पढ़ाया था और आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया। जब भी मैं माउस मूव कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है? माउस इवेंट। वैसे ही यहाँ जाके अगर मैंने लगाया व्हील, तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है व्हील इवेंट, यानी कि ये जो डेट्स है, ये जो डेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ हाइली डिपेंडेंट ऑन व्हिच थिंग? व्हील। दैट्स इट। ओके जी, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर आके। मैं जब यहाँ पर व्हील इवेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे यहाँ जाके ऑब्जेक्ट मिल रहा है व्हील इवेंट करके, दैट्स इट। अब इसके अंदर एक चीज़ काम की है हमारे, जिसका नाम है डेल्टा वाई। मैं आपको खासियत बताता हूँ क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, तो मैं डेट्स डॉट डेल्टा वाई को अगर प्रिंट करके देखूँ, डेट्स डॉट डेल्टा वाई, मेरी ज़बान थोड़ी फिसलती है, उसको इग्नोर करना प्लीज़, है ना? चढ़ मत जाना माथे पे कि अब तुमने कैसे बोल दिया। नहीं, प्यार से, आराम से, ठीक है? स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल रही है, और जितनी भी वैल्यू मिल रही है, ये मेरी बेसिकली स्क्रॉलिंग को बता रहा है। आपको मैं फिर से कुछ दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। मैंने जब व्हील इवेंट परफॉर्म करा, तो यहाँ जाके मुझे वैल्यू मिली कुछ इस तरीके से। सारी वैल्यूज़ अगर आप देखोगे तो पॉइंट में है, लेकिन वो अलग चीज़ है। सारी वैल्यूज़ प्लस में है। और जब मैं यहाँ पर उल्टा स्क्रॉल करता हूँ, यानी मैं स्क्रॉल बैक करता हूँ, तो मुझे वैल्यूज़ मिल रही हैं माइनस में। नहीं समझे क्या हुआ? ये जो डेल्टा वाई है, ये मुझे बेसिकली बताता है जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ जाके वाई एक्सिस में मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली मेरी स्क्रॉलिंग की स्पीड को कंट्रोल करता है, कितनी तेज़ आपने स्क्रॉल करा उसको देखता है ना? तो जब मैंने स्क्रॉल कर रहा हूँ भाई साहब सीधी तरफ, तो मुझे यहाँ पर वैल्यू प्लस में मिल रही है, जो भी मिल रही हो लेकिन प्लस में मिल रही है, ठीक है जी? और मैं उल्टा स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वैल्यू काय में मिल रही है? माइनस में। तो हमें ये चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, हम जब सीधा स्क्रॉल करेंगे प्लस में मिल रही है, उल्टा स्क्रॉल करेंगे माइनस में मिल रही है। क्या ये हमें समझ आया? ऑलराइट, तो हमें ये समझ में आ चुका है किस तरीके से यहाँ पर हुआ। और बाय द वे मैं पानी पीने गया था भाई, क्योंकि पानी पीना ही चाहिए, पानी पीना ही चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी खतरनाक पड़ रही है, पानी पीना ही चाहिए। और जब भी आप वीडियोज़ वगैरह देखते हो ना कुछ ऐसा यूट्यूब पे, तो आपने एक चीज़ थोड़ी-सी नोटिस करी होगी कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो, आपका थोड़ी देर में अटेंशन टूट जाता है। आप सोचते हो कि यार मैं काम कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, और फिर आप एकदम से इंस्टा पे जाते हो, तो आप वहाँ पर कितनी देर बिता देते हो पता नहीं चलता। लेकिन जब यहाँ पर वापस आते हो, तो वापस यहाँ पर आप कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते हो। तो एक छोटा-सा सॉल्यूशन है, मैंने काफ़ी बार फॉलो करा है और प्रैक्टिकल है। आप अपने साथ में एक पानी की बॉटल रख सकते हो। हर थोड़ी देर में एक टॉपिक जैसे ही खत्म होता है, आप पानी पी सकते हो। इससे होता क्या है ना, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए रहती है, और ये जो साँस ले रहे हैं, ये वाली ऑक्सीजन से आपका काम चलता नहीं है। तो आप ये H2O पानी, इससे भी आपको ऑक्सीजन मिलती है। तो थोड़ी-थोड़ी देर में आप पानी पियोगे ना, तो आपका ब्रेन वापस से रिफ्रेश होगा और आपको फ़ोकस करने में हेल्प करेगा। ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? एक बॉटल रख के बैठो जब भी पढ़ने बैठ रहे हो, और जब भी प्यास लगे तुरंत थोड़ा-सा पानी पी लो, या प्यास नहीं भी लगे तो हर थोड़ी देर में जब अटेंशन टूटने लगे पानी पी लो। ऑटोमैटिकली आप देखोगे तो आप अटेंशन ज़्यादा देर तक रख पाओगे किसी भी चीज़ पे। ठीक है जी? चलो अब यहाँ देखते हैं, पढ़ाई करते हैं।
थोड़ी-थोड़ी काम की बातें भी ज़रूरी होती हैं भाई। ये मत सोचा करो यार सिर्फ़ पढ़ने आए हो यार। लाइफ़ लेसन्स भी तो ज़रूरी होते हैं। हाँ जी, चलो यहाँ देखो, ये समझ में आ गया हमको डेल्टा वाई क्या कर रहा है तो बढ़िया। अब मैं यहाँ जाके एक काम करूँगा सुनो, मैं कहूँगा इफ यानी अगर डेट्स डॉट डेल्टा वाई इज़ ग्रेटर दैन 0 कंसोल डॉट लॉग सीधा स्क्रॉलिंग एल्स कंसोल डॉट लॉग उल्टा या फिर रिवर्स। अब देखना क्या होगा यहाँ पे। मैं यहाँ पर हूँ, सीधा स्क्रॉल कर रहा हूँ क्या आ रहा है? सीधा स्क्रॉलिंग, उल्टा स्क्रॉल कर रहा हूँ क्या आ रहा है? रिवर्स स्क्रॉलिंग, वापस सीधा कर रहा हूँ क्या आ रहा है? सीधा स्क्रॉलिंग, वापस उल्टा कर रहा हूँ क्या आ रहा है? रिवर्स स्क्रॉलिंग। समझ रहे हो? डेट्स डॉट डेल्टा वाई की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा हुई, क्योंकि प्लस में आ रही वैल्यू तो 0 से तो ज़्यादा ही होगी, ऑब्वियसली बात है ना भाई। तो मैंने कहा सीधा स्क्रॉलिंग प्रिंट करो और अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर उल्टा स्क्रॉल हो रहा है तो मुझे यहाँ जाके देखो रिवर्स स्क्रॉलिंग। तो यहाँ जाके मुझे ये तो पता चल गया सीधा स्क्रॉल करने पे सीधा स्क्रॉलिंग प्रिंट हो रहा है। तो जो भी हम यहाँ पर अपना लॉजिक लिखने वाले हैं वो यहीं पे लिखेंगे सीधा, और जो यहाँ पर लॉजिक लिखने वाले हैं वो यहाँ पर लिखेंगे सीधा। मतलब सीधा इधर लेके जाने वाला कोड इधर पे और इधर लेके जाने वाला कोड इधर पे। सिंपल कहानी है साहब। चलो जी, लेकिन हम लॉजिक लिखेंगे जी साहब में, और जी साहब की तो हमने सीडी नहीं लगाई। तो क्या करना चाहिए बताओ जल्दी से? जी साहब की सीडीएन लगानी चाहिए। तो यहाँ पर आ जाओ जल्दी से, ये लिखा रहने देना इस तरीके से कोड, और आ जाओ गूगल पे, यहाँ पर अपने को सर्च करना है जी साहब सीडीएन। ऑलराइट, तो हमने जी साहब सीडीएन यहाँ पर सर्च करा है। हम पहली वाली वेबसाइट पर जाएंगे और ऑब्वियसली जी साहब का सीडीएन तो लगाना जरूरी ही है साहब, क्योंकि जी साहब चलाने वाले हो। तो यहाँ जाके मैंने कॉपी करा है स्क्रिप्ट टैग और यहाँ ले जाके मैंने कर दिया इसको पेस्ट। देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। ये रहा आपका जी साहब का कोड, और उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाके अब मुझे कुछ-कुछ थोड़ा-थोड़ा सा कोड लिखना है। तो वो कोड देखो ध्यान से क्या रहेगा। मैंने यहाँ जाके कहा इफ डेल्टा वाई की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है, तो एक काम कर लो यहाँ पे। पहले तो एक काम करते हैं अपन, इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, गायब करते हैं, या फिर इसको एक काम करता हूँ मैं कट करके रखता हूँ, अलग से बाद में लिखेंगे। पहले यहाँ जाके कोड लिखते हैं, देखना। मैं कहूँगा जीसाब.to, जीसाब.to किसको डायरेक्ट करेंगे? H1 को, या फिर डॉट मार्क्यू को। डॉट मार्क्यू को टारगेट कर लिया अपन ने, यहाँ जाके कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डॉट मार्क्यू टारगेट हो चुका है। मैं कहूँगा बड़े भाई आपके ऊपर मैं लगा रहा हूँ ट्रांसफॉर्म, लिख सकते हैं ऐसे भी, ट्रांसफॉर्म कोलन सिंगल कोट या डबल कोट जो लगाना चाहो लगा सकते हो, और उसके अंदर लिखना ट्रांसलेट एक्स माइनस का 100%। बस ये हल्का सा कोड लिखना है अपने को। कई सारे लोग गलती करेंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स के लिखने की जगह ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म एक्स लिख देंगे या कुछ और लिख देंगे। गलती ऐसा ही लिखना है जो स्क्रीन पे लिखा है एग्जैक्टली। वीडियो पॉज करके चाहो तो लिख सकते हो। इससे होगा क्या, आपका जो भी एलिमेंट है वो अपनी जगह से जितना उसका साइज है उतना ही पीछे साइड चला जाएगा। तो देखो क्या होगा, समझ आया क्या हुआ यहाँ पे? मैंने यहाँ जाके कहा कि भाई हल्का सा आप डिले ले लो यार, एकदम से मत जाओ, मतलब थोड़ा सा समय तो लो यार, हमें पता तो चले जाते टाइम। और ड्यूरेशन भी दे दिया मैंने 1 सेकंड का या 2 सेकंड का दे दे रहे थे, चलो है ना? तो देखो क्या होगा यहाँ पे। पीछे चलेगा ये, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पर। मैंने कहा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स माइनस 100%, तो हर एक मार्क क्यू, क्योंकि ये सारे लोग, ये जो सारे मेरे टैग्स बने हुए हैं पेज 2 के अंदर, ये मार्क क्यू तो हैं। ये पूरा मार्क क्यू, ये पूरा मार्क क्यू, समझ आ रहा था ना? H1 और इमेज थी उसके अंदर एरो वाली, तो हमने यहाँ पर हल्का-फुल्का कोड लिख दिया साहब, क्या ही दिक्कत है इसमें? तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब यहाँ जाके मैं चाहता हूँ यही सेम काम रिपीट में हो, यानी कि बार-बार हो। तो मैंने यहाँ जाके कह दिया रिपीट। मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया था रिपीट की वैल्यू मैंने दे दी -1। अब इससे क्या फायदा हो जाएगा? इससे होगा ये कि ये सेम एनिमेशन बार-बार चलेगा। आई होप आप इसे समझोगे, बट दिक्कत एक और भी है यहाँ पे। दिक्कत ये है कि भाई साहब ये कभी तेज चल रहा है, कभी स्लो हो रहा है। जैसे देखो स्टार्टिंग में तेज चलता है लेकिन लास्ट तक आते-आते स्लो हो जाता है। हमें इसको भी तो रोकना है। उसके लिए हम यहाँ जाके क्या कहेंगे, उसके लिए हम यहाँ जाके कहेंगे कि भाई सबसे पहले नंबर पे तो मैं डिले यहाँ से हटा रहा हूँ, डिले का काम नहीं है। और यहाँ जाके मैं कहूँगा ईज़ नाम की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू मैंने दे दी है डबल कोट लगा के नन। कोई ईज़ नहीं लगानी, अपने को याद करो। जैसे ट्रांज़िशन लगाते टाइम या फिर अपन टाइमिंग फंक्शन जब देते थे एनिमेशन का, तब हम देते थे ईज़ की वैल्यू क्या, लीनियर। वैसे यहाँ पर मैंने दे दी ईज़ की वैल्यू नन, NONE नन, सिंपल। तो होगा ये कि ये कुछ इस तरीके से मूव होगा। तो ये बहुत प्यारे तरीके से स्मूथली यहाँ पर मूव होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आई होगी आप लोगों को। आई है क्या? नहीं आई ना? चलो बढ़िया। तो ये रहा मेरा हल्का-फुल्का कोड। अब मैं यहाँ जाके इस कोड को करूँगा कट, और मैं वापस से वही व्हील वाला एनिमेशन लिख रहा हूँ। तो ध्यान से देखना क्या करना है। विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर कौन सा लगाया था अपन ने यहाँ जाके? माउस? ना, 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 व्हील।
और मैंने कॉमा लगा के यहाँ पर क्या देना है, एक फंक्शन, और फंक्शन को मुझे यहाँ जाके करना है कुछ इस तरीके से ओपन। इसके अंदर मैंने पास करा है एक वैल्यू डेट्स, और मैं एक बार और बता भी देता हूँ, कुछ थोड़ी ना नुकसान हो जाएगा एक बार और देखने से भाई साहब अपना। तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे व्हील इवेंट मिल रहा है। मैंने यहाँ जाके कहा डेट्स डॉट डेल्टा वाई, ये क्या लिख दिया भाई, डेल्टा वाई। तो जब मैं सीधा स्क्रॉल कर रहा हूँ वैल्यू इस तरीके से आ रही है, उल्टा स्क्रॉल कर रहा हूँ वैल्यू इस तरीके से आ रही है। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे, ठीक है जी। चलिए, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, कोई इश्यू नहीं था। मैं यहाँ जाके एक काम और करता हूँ, मैं कहता हूँ इफ के अंदर डेट्स डॉट डेल्टा वाई, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन डू दिस। दिस इज व्हाट, दिस इज वही जी साहब का कोड जो अपन ने लिखा था, फिर से लिख के बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ जाके लिख दिया सीधा एल्स console डॉट लॉग उल्टा, ठीक है जी। देख लो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे सामने कोड। और जब मैं यहाँ जाके उल्टा कर रहा हूँ तो उल्टा, सीधा करूंगा तो सीधा, देखो सीधा उल्टा। समझ आ गया क्या हुआ यहाँ पे, बहुत शानदार। अब मुझे यहाँ जाके लिखना है वही जी साहब का कोड, तो मैं यहाँ जाके लिख दूंगा क्या, देखो आ जाओ, मैं लिखूंगा यहाँ पे जी साहब डॉट, वो अपनी मर्जी से थोड़ा सा लिख देता है ना, जी साहब डॉट टू। मैंने कहा है कि मैं टारगेट करना चाहता हूँ मेरे डॉट मार क्यू, स्पेलिंग सही लिखिएगा, सारे लोगों से बोल रहा हूँ। और मैंने कॉमा में लगा के ऑब्जेक्ट ओपन करा, जो भी लिखना है यहाँ लिखूंगा। मैं लिखूंगा ट्रांसलेट एक्स, कुछ इस तरीके से। स्पेलिंग का ध्यान रखना, ट्रांसलेट एक्स, एक्स कैपिटल है मेरे में भी, यहाँ पर डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर या बैकटिक के अंदर लिख सकते हो। यहाँ पर अब लिखना क्या है, मैं यहाँ जाके कहूंगा माइनस का 100%, देख सकते हो यहाँ पर जब जब मैं सीधा स्क्रॉल कर रहा हूँ चल रहा है, बहुत शानदार। मैंने यहाँ जाके कहा एक काम और कर लो, रिपीट को कर दो -1, साथ में ड्यूरेशन दे रहा है अपन इसको 4 सेकंड की, काफी धीरे धीरे चलेगा, चल रहा है। लेकिन ये कभी तेज चलता है कभी स्लो चलता है, उस चीज को रोकने के लिए यहाँ जाके अपन क्या देते थे, ईज की वैल्यू बताओ जल्दी से, नन। क्या होगा इससे, आ रहा है समझ में, यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, ठीक है। उल्टा करूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस तरफ करूंगा तो ये सही तरीके से जा रहा है। नेक्स्ट चीज मुझे यहाँ जाके सेम एनिमेशन, यहाँ पर जो लिखा था वही सेम एनिमेशन मुझे यहाँ पर लिखना है। और यहाँ जाके मैं ट्रांसलेट एक्स की वैल्यू -100% से प्लस का 100% कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और डॉट मार्क क्यू कोई करना है, मैं करके देखूं, अभी ये सही जा रहा है। उल्टा करा तो ऐसा दिखने लगा, सीधा करा तो वापस ऐसा जा रहा है, उल्टा करा तो वापस ऐसा जा रहा है। लेकिन उल्टा करने में दिक्कत ये है, थोड़ा सा एक बार आगे की तरफ चला जाता है ये, प्रॉब्लम समझ रहे हो ना क्या है। तो एक छोटा सा काम मुझे यहाँ भी करना है मेरे मार्क्यू के साथ, ये ट्रिक है छोटी सी, याद रखना। मैं यहाँ जाके क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, ऑलरेडी -100% है, ऑलरेडी है, मैंने नहीं करा, पहले से ही है। और यहाँ जाके मैंने कहा कि भाई मैं आपको जब उल्टा करूंगा तो 0 होना चाहिए, यानी 0% पर, जब सीधा करूंगा तो -200% होना चाहिए। तो यहाँ जाके देखना क्या होगा, मैं सीधा स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इस तरफ जा रहा है, उल्टा स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इस तरफ जा रहा है, और इस तरफ जा रहा है, मतलब अटक नहीं रहा, जा रहा है, देख सकते हो आप लोग ध्यान से, है ना। और यहाँ जाके ऐसा कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर जा रहा है। अब हमें इस एरो को घुमाने की जरूरत है, तो वो भी सीख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ जाके मैंने इसी के अंदर क्या कहा, जी साहब डॉट टू डॉट मार्क क्यू के अंदर वाला जो मेरी इमेज है वो टारगेट हो जाएगी। मैंने कहा कि भाई आप एक काम करिए, आप रोटेट हो जाइए 180, देखें रोटेट हो गई, अच्छा जी। और सेम चीज मैंने यहाँ जाके इस बार फिर से लिख दी यहाँ पे नीचे, अब रोटेट हो जाइए 0। तो ये लो साहब, अब देखें क्या होगा यहाँ पे, देखें, देखो इस तरफ जा रहा हूं तो मैं इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जाऊंगा तो वापस इस तरफ चला जाएगा। ओ जी, बन के तैयार है जी। और यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं होगी अपने को, किस तरीके से बना, ये रहा आपका हल्का फुल्का कोड, कुछ नहीं करा मैंने, व्हील इवेंट के बेसिस पे डेट्स डॉट डेल्टा वाई निकाला मैंने, और 0 से ज्यादा वैल्यू हो तो ये रहा मेरा कोड, और अगर मैंने ऐसा नहीं करना है तो ये रहा मेरा कोड। आप चाहें तो इसको एक फंक्शन के अंदर रख सकते हैं, जिसका नाम आप रख सकते हैं व्हील एनिमेशन, या फिर इसका नाम आप रख सकते हैं मार्क्यू एनिमेशन, कुछ इस तरीके से। वेरी नाइस। और आप यहाँ जाके सारा कोड लिख देंगे, और यहाँ पर जाके मैंने मार्क्यू एनिमेशन को कर दिया है कॉल।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एनिमेशन बहुत प्यारे तरीके से बन के तैयार है। तो भाइयों, ये वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा। ये रहा आपके सामने कोड, आप चाहें तो ये रहा आपके लिए जावास्क्रिप्ट का कोड, वीडियो पॉज़ कर सकते हो और यहाँ से देख के कोड लिख सकते हो अगर कहीं दिक्कत आई होगी तो। ये रहा सीएसएस का कोड, तो सीएसएस का कोड तो कुछ ऐसा खास था नहीं, तो आपकी स्क्रीन पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ काफ़ी धीरे-धीरे, आप वीडियो पॉज़ करके लिख सकते हो। और ये रहा जावास्क्रिप्ट का कोड, जावास्क्रिप्ट का कोड भी आप लिख सकते हो। फ़ॉन्ट ज़रूरी नहीं है आप चाइना वाले ही लगाओ, लेकिन अगर आपको लगाना है तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं कर दूँगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपको पढ़ाते हुए और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इसे ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज़ ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, इंस्टा पे अपलोड करिएगा मुझे, हर्ष भैया को, सार्थक.शर्मा, आई एम हर्ष वंदना शर्मा, शेनिन्स कोडिंग स्कूल और इनर्शिया बाय शेनिन्स, जिसको भी आपको मन करे टैग ज़रूर करिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक छोटा-सा लाइक और एक प्यारा-सा कमेंट, एक दिल ही भेज देना कमेंट में, भाई मुझे वही अच्छा लगेगा। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू सून। मेरा नाम है सार्थक शर्मा, एडिटर है हमारे साथ आकर्ष व्यास। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा।